बैसाखी का मतलब है खालसा का साजना दिवस। इससे पहले जो थे हमारे गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु तेग बहादुर साहब, हमारे 9 गुरु साहब पहले हुए हैं और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह से हमारा हुए हैं। लेकिन 9 गुरु साहिबों तक सिखों को खालसा कहा जाता था। खालसा मीन्स साफ। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने वक्त 1699 की बैसाखी वाले दिन हमको अमृत पान कराया। जिस तरीके से मुसलमानों में सन्नत की जाती है और सन्नत करने के बाद ही वो मुसलमान तैयार होता है, इस तरीके से सिखों में भी जो भी अमृतधारी होता है, अमृत पान करता है, तो वही सिख कहलाता है, वही सिंह कहलाता है। और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हमको इस वक्त सिखों और लड़कों और लड़कियों में दो ओहदे दिए। सिख को सिंह का नाम दिया गया। सिंह का मतलब है राजा, शेर, और लड़की को कौर का नाम दिया गया, यानी शहजादे की बेटी। इसका मतलब है हमारे में जो फ़र्क थे, कोई ज़ात पात जो थी और किसी के अंदर थी, वो सब खत्म हो गई। गुरु गोबिंद सिंह ने ज़ात पात को मिटा दिया, गरीबी अमीरी को मिटा दिया और सब हम मज़हब के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने के लिए ताकीद की। इसी का हम जो दिन मना रहे हैं, यही हमारी बैसाखी है। इसी को हम बैसाखी कहते हैं। जिस तरह आज गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1699 में अमृत की दात सिखों में देकर एक खालसा पंथ की साजना की, एक न्यारा पंथ साज दिया, तो उसी की तकरीब आज यहाँ भी गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावारी में मनाई जा रही है। यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं, जैसे कि श्रीनगर, बारामूला, बडगाम से यहाँ लोग आ रहे हैं। सुबह से यहाँ बहुत भीड़ हो रही है जी। तो यहाँ पे शबद कीर्तन, लेक्चर, कथा और वैसाखी के पुरब की तकरीब यहाँ मनाई जा रही है। खालसा साजना दिवस, गुरु गोबिंद सिंह ने आज खालसा पंथ की सृजना की है, यानी रमा जात पात को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया है, एक बाटे में आबयात अमृत बना के। तो इस रमा जात पात को, ये शूद्र है, ब्राह्मण या क्षत्रिय, इसको ख़त्म किया है, एक इंसान बनाया। एक होता है इसके हम बारिक, कोई ऊंचा नहीं है, नीचा नहीं है, अल्लाह सबका बाप है, हम उसके सब बेटे हैं। बैसाखी जो है बेसिकली इट इज़ खालसा साजना दिवस। तो खालसा साजना दिवस का मतलब ये है कि आज के दिन जो हमारे दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हैं, तो हमारे 10th मास्टर हैं, 10th गुरु हैं, उन्होंने खालसा पंथ की जो है सृजना की थी, जिसका जो फाउंडेशन है वो गुरु नानक पातशाह ने ले किया था। तो आज के दिन उसी दिन को हम कमेमोरेट करते हैं जिस दिन खालसा पंथ की सृजना हुई थी।
बैसाखी है तो हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। आज बैसाखी आप देख सकते हैं इस गुरुद्वारे में कितने सारे लोग हैं। तो मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके। यहाँ पे देख सकते हैं आप गुरुद्वारे में कितनी संगत आई है, कितने लोग हैं। तो आप भी आइए। कि बैसाखी कहते हैं जो हमारे सिख हैं तब सिख जो थे आज़ाद हुए थे। बैसाखी जो है ये सिखों का जन्मदिन है। जन्मदिन जिसको बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 5 सिख बनाए थे जो जिनसे अमृत छिकाया था। उनमें से पहला था भाई दया सिंह जी, दूसरा था भाई धर्म सिंह जी, तीसरा था भाई मोहकम सिंह जी, चौथा था भाई हिम्मत सिंह जी और पांचवा था भाई साहिब सिंह जी। ये पांचों जो सिख से गुरु गोविंद सिंह ने खालसा बनाया कि उसकी एक अपनी विशेष पहचान होगी। सब में एक अलग पहचान है सरदारों की। तो लेकिन ये गुरु साहब ने कहा था कि मानस की जात सब एक पहचान हो। ये हमेशा ही किसी के ऊपर जुल्म होगा उसकी रक्षा करने के लिए ये तजर्बा रहेगी। इसी के सिद्धांत पर आज जो खालसा एड वो भी चल रहा है। जो बाहर मुल्क में जो लड़ाई चल रही है वहाँ भी खालसा एड गए हुए हैं, वहाँ भी लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो गुरु साहब ने यही कहा है, उपदेश दिया कि किसी के साथ बैर नहीं रखना। जो भी अच्छे उसूल पे होगा, चाहे मुसलमान होए, हिंदू होए, सिख होए, ईसाई होए, उसकी इज़्ज़त करनी है, उसकी रक्षा करनी है। तो मतलब ये हमारा साझी वालता का उपदेश जो है गुरु गोविंद सिंह ने हमको दिया है। और सिख को हमेशा के लिए जो जुल्म करेगा उसके लिए लड़ाई करने के लिए भी तैयार है। तो उसको जो है उसका जो जुल्म करा, चाहे किसी भी कौम के साथ कोई जुल्म करेगा उसके लिए हमको अपनी कुर्बानी देने के लिए भी जो है सिख को हुक्म है। हर सिख का फ़र्ज़ है और सिख को गुरु महाराज जी ने कहा भी है कि जो भी कमाई आप किर्त कमाई करते हो, किर्त कमाई का मतलब अपनी हलाल की कमाई जो करते हो उसमें अपना 10वां जो है वो लोगों की खिदमत के लिए लगाओ, लोगों गरीबों के भलों की कामों में लगाओ, लोड़वंदों की ज़रूरत में लगाओ। जो यतीम है जिनका कोई गुजारा नहीं है उनकी मदद के लिए लगाओ। लंगर इसलिए आप देखते होंगे जगह जगह सिख हर जगह लंगर लगाते हैं। बिना ज़ात व मज़हब व मिलत हर एक आदमी को इजाज़त है कि वो लंगर में शामिल हो जाए, लंगर खा सकता है और जितनी भी चाहे वो सेवा भी कर सकता है। और इसी तरीके से आपस में प्यार बांटते हैं और प्यार से रहना, प्यार से जुड़ना, ताकि हम सब एक हैं। उससे अल्लाह ताला के बंदे हैं। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का कहा कि पानी में अकाल पुरख बताते भी हैं, अकाल पुरख जो है उसी के सब हम ज़ात हैं। अकाल पुरख से ही हम सारे पैदा हुए हैं। अगर हमारे फिरके अलग अलग हो चुके हैं, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, लेकिन है तो इंसान के खुदा के इंसान ही है। और हर इंसान के साथ वही प्यार करना है जो हमने खुदा साहब के साथ करना है। आप सब जगह देख सकते हैं कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको दिखाई देगी। हर जगह वहाँ पे मुस्लिम लेडीज़ भी बैठी हुई है, यहाँ पर बाकी हमारे सिख कम्युनिटी से भी लोग बैठे हुए हैं। तो सब जो है वो कीर्तन का आनंद ले रहे हैं। लंगर यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली सर्व हो रहा है। तो इट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग एंड इट इज़ वेरी पॉजिटिव फीलिंग फॉर ऑल ऑफ अस।
खालसा का साजना दिवस जिसको पूरे विश्व में बैसाखी के तौर से मनाया जाता है। पंजाब में आज के दिन फसल कटने का जो नई फसल तैयार होती है उससे मनाया जाता है, लेकिन सिख धर्म में इसका एक ख़ास स्थान है। इसी के दिन जो हमारे 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जो सिख है उनको एक नई आइडेंटिटी 5 प्यारों के साथ अमृत पान करवा कर उन्होंने आज खालसा साजा 5 प्यारों को अमृत छकाया, फिर उनसे अमृत खुद पान किया और जिसको हमारे गुरबाणी में है वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरचेला की जो उन्होंने एक मिसाल रखी। और ये आज का दिन पूरा विश्व में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और सबसे बड़ा इज्तिमा जो कश्मीर वैली का वादी का गुरुद्वारा छठी पातशाही काठी दरवाज़े है, जो कि यहाँ का एक हिस्टोरिकल स्थान 6वें गुरु हरगोबिंद साहिब जी का है। यहाँ पे पूरे वैली से लोग अकीदा करने, अरदास करने, सुख शांति और भाईचारे का संदेश देने के लिए यहाँ पे लोग अरदास करने आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो भी हम शाना बशाना आज ही के दिन यहाँ पे अकीदा करने आते हैं और मुबारकबाद देने यहाँ की जो हमारी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी है, माइक्रोस्कोपिक कम्युनिटी यहाँ पे आते हैं और इस तरह हम बड़े हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाते हैं। मज़हब जो इंसान को हदूद में रखता है, क्योंकि जैसे एक बादशाह हुक्म के बगैर कुछ नहीं है, एक सूरमा जो बहादुर है, सूरमा तो सिपाही, हथियार के बिना कुछ नहीं है। इसी तरफ से एक इंसान तारमीन तथा बैसनर है, एक इंसान मज़हब के बगैर, दीन के बगैर कुछ नहीं है, क्योंकि दीन ही है जो हदूद में रखता है और अल्लाह के साथ जोड़ता है। तमाम दी मुबारक हो, फॉलो वन रेस्पेक्ट ऑल, ठीक है ना। तमाम मज़हब की इज़्ज़त करनी है, क्योंकि हमारे फ़ारसी में लिखा है भाई साहब ने, चूँ बिदानस्ती की दरदिला खुदास्त पस्तुरा आदा हर दिन मुदास्त, इंसान हर इंसान में अल्लाह है, तो उसकी इज़्ज़त करनी है आपने, मज़हब की, उसके मज़हब की एहतराम करनी है। तो याद अक ई हस्तो दीगर याद नेस्त हर की ना गम नबाशद शाद नेस्त। सो रूहानी सुकून के लिए ज़रूरी है हम तमाम मज़हब का एहतराम करें, तो तमाम लोगों की इज़्ज़त करें। तो हर इंसान अपने अपने तरीके से बंदगी करता है, तो सब ने पहुँचना अल्लाह के साथ ही है। अल्लाह की बात सब ने ही करनी है। रास्ते बहुत हैं, लेकिन अपने अपने रास्ते से एक रास्ता फॉलो वन रेस्पेक्ट ऑल, एक रास्ते से ही अल्लाह की, क्योंकि बंदगी बाशद निशान ज़िंदगी, जो मकसद है दुनिया में आने का इबादत करना है, जो मज़हबी है, जो हमें बंदगी के संबंध में, बंदगी के बारे में हमें ज्ञान देता है कि अल्लाह की बात आपने करनी है। हर इंसान को अपना मज़हब उसको अल्लाह के साथ जोड़ता है। जिस तरह मुसलमान को 5 नमाज की नमाज़ पढ़नी ज़रूरी है, इसी तरह सिख को गुरुद्वारा आना है, अपने जो रहनी बहनी है, जो 5 जो हमको दिए हैं ककार जो बनाए गए हैं, वो उसके ऊपर उसको जो है उसके ऊपर पहरा देना है, उसको हमेशा रखना है। ये सिख की पहचान है। तो इसी के लिए सिख जो जहाँ पर दूसरी संसारी विद्या है, उसके साथ जो गुरमत की विद्या जो है, धर्म की पढ़ाई है, वो भी सिख के लिए बड़ी ज़रूरी है। सिख को 2 टाइम गुरुद्वारे आना है, नित्यानाम करना है, सेवा करनी है, हर एक का भला करना, हर एक का भला सोचना, किसी का बुरा नहीं सोचना, हर एक के लिए जहाँ भी कोई मुसीबत हो उसमें जूझ जाना है, उसमें सेवा करनी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं तो हर पौध को यही कहूँगा कि हर एक आदमी अपने अपने मज़हब पर कायम रहे, अपने मज़हब के अकीदे पर चले, कोई किसी के मज़हब को ना दखल दे, तो ना किसी के मज़हब के ऊपर किसी किस्म की कोई ज़ाती करे, ताकि हर मज़हब जो है वो इंसानियत का रंग दिखाता है, हर मज़हब जो है वो इंसानियत को दर्शाता है। कोई मज़हब किसी का बैर नहीं दिखाता है, आपस की ज़ात जो है वो सब एक हैं, कोई किसी का फ़र्क नहीं दिखाती है। और मैं हर नौजवान पीढ़ी को कहूँगा कि अपनी तरक्की यही है, आप अपने प्यार से रहो, अपनी तरक्की यही है, अपने मज़हब पर, अपने बराबर मज़हब पर रहो, किसी दूसरे मज़हब के मुखालफत ना करें। यही मेरी उन सबसे दुआ है और यही मेरी प्रार्थना भी है कि आप हमारा प्यार जो है इस तरह आगे चलता फूलता रहे, इंसानियत हमारी बरकरार रहे। जो गुरु महाराज जी ने हमको फरमाया है उसी इंसानियत को कायम रखें।